Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths.Physics. I am Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम 9th क्लास मैथमेटिक्स का। आज है उसका लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। प्लीज़ आप वो ज़रा देख के इस लेक्चर में आ जाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो तो यहीं पे हमने स्टार्ट किया है। यहीं पे ये हमने क्या है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप इसको भूल जाएं, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? log ऑफ x टू द बेस b, log ऑफ x टू द बेस b कैसे पढ़ेंगे? log ऑफ x टू द बेस b। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसको? log ऑफ 100 टू द बेस 10 या log टू द बेस 10 ऑफ 100 एक ही चीज है। ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? b पावर व्हाट इज इक्वल टू x, यानी 10 का पावर क्या करें कि 100 आ जाए, तो 10 का पावर क्या करें? 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने y कहा, लेट से ये y के बराबर है, तो b पावर y बराबर होगा x के। b पावर y जैसे यहाँ पे 10 पावर 2 बराबर है 100 के। इस तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 81 टू द बेस 3, इसका मतलब ये है कि 10 का पावर क्या करे कि 81 आ जाए। 3 पावर व्हाट इज इक्वल टू 81, तो 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका होगा 4। अब बेस अगर ये इसको हम बोलते हैं बेस, ये बेस अगर 10 हो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग या ब्रिग्जियन लॉग, जिस तरह ये अब कॉमन लॉग है। और ये बेस अगर ई हो, ई यूलर्स नंबर स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 20 टू द बेस ई, इसको फिर हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बेस अगर ई हो इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर। 2.71 एंड सो ऑन इसकी वैल्यू है, यहां तक आप महदूद रहे। तो नॉर्मली हम टारगेट करते हैं कॉमन लॉग को 9th क्लास मैथमेटिक्स में। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो आप कहेंगे 2। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10, यानी इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स 2। log ऑफ 100 टू द बेस 10 ये बराबर है 2 के। अंडरस्टैंड? इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ 10 टू द बेस 10, तो 10 का पावर क्या करे कि 10 आ जाए? जाहिर है कि 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो लिहाजा 10 पावर 1 इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 1। log ऑफ 10 टू द बेस 10 बराबर है 1 के। ठीक हुआ? इट इज स्टूडेंट्स दे आर कॉमन लॉग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इफ वी हैव नंबर लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये 10 के बाद में 100 पे चला, अगर ये हो स्टूडेंट्स, तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे? तो जाहिर है हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, सुनिए पूरा सुनिए। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था उधर, ये मैं अपना कैलकुलेटर लूं, ये जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको वहां पे बताया है, ये मैंने आपको करा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 पावर वट इज इक्वल टू 956.74। अब ये तो कोई इर्रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स ये हम इस पर कर लेते हैं, ये आपका हुआ कैलकुलेटर। लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा तो माय स्वीट स्टूडेंट्स ये अगर मैं आपको करा दूं log ऑफ, जैसे ये आपका है स्टूडेंट्स देखे log ऑफ, ये log मैंने किया, इस log का ऑटोमेटिकली मतलब होगा क्या? कॉमन log। आप सिंबल देंगे क्या? log ऑफ, इसमें एड्स बहुत आते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर में। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स ये है आपका, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है log ऑफ, ये log ऑफ आप सिंपल यहां पे देंगे 956.74। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपके सामने आया 2.98079, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरह ये अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसकी ये वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये कि हम कैसे करेंगे उसको, आप कैसे करेंगे? यानी आप एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेटर आपको देगा, इस तरह जाते जाएं, मगर वी वांट टू डिस्करेज कैलकुलेटर, और हम चाहते हैं कि ये आप किसी तरीके से करें, और इसके लिए हमने बनाए हुए हैं ये लॉगरिथम टेबल। यही आंसर आप निकालते हैं इससे, सो दैट वी डिस्करेज द यूज ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, 10 का पावर अगर आप ये करेंगे, 10 का पावर अगर आप ये करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा।
ओके, अब आप कैसे करेंगे तो सुनिए स्टूडेंट्स। किसी भी नंबर का लॉगरिथम विदाउट कैलकुलेटर यानी विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, तो किसी भी नंबर का जैसे log ऑफ x टू द बेस 10 है, कॉमन लॉग है, log 7 बेस 7 वगैरह हो, इसके लिए फिर लॉगरिथम टेबल नहीं है। दीज टेबल्स आर फॉर कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग के लिए भी गिवन है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स, जब इसका आंसर हम मालूम करेंगे तो एक होगा स्टूडेंट्स इंटीजर और एक होगा स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट। एक तरीका है स्टूडेंट्स कि इसका आंसर मालूम करने के लिए हम एक इंटीजर के साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट जमा करेंगे। तो दिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसका जो आंसर है इंटीग्रल पार्ट, इसको हम बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अगर आप जमा करेंगे तो इससे ये आंसर आ जाएगा। देख के आप ना बताएं कि जी इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है जी इंटीजर पार्ट, नो नो नो। देख के आप ना कहें कि जी इसका ये इंटीजर है -2, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप एक इंटीजर के साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट जमा करेंगे, तो वो जो हम जमा फ्रैक्शनल पार्ट को हम बोलते हैं मेंटिसा और इंटीग्रल पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के लिए रूल है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं। तो मैंने क्या लिखा, रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। वो ये है स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर ये x आपका 1 से ग्रेटर हो, जैसे ये आपका 1 से ग्रेटर है, x आपका या 1 से ग्रेटर होगा या 1 से कम होगा। ये बात आप याद रखें, जीरो और नेगेटिव के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता। ये अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा माय स्वीट स्टूडेंट्स मैथ एरर, नेगेटिव नंबर का नहीं होता, ये इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, दिस x मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव जिस तो आप 0.1 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है और 45 भी पॉजिटिव है, तो होगा ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर आप करेंगे, 0 करेंगे, तब भी वो कहेगा मैथ एरर, बिकॉज 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, तो ये का पॉजिटिव नंबर होगा, अंडरस्टूड है। अब स्टूडेंट्स अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल रूल है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल -1, सिंपल, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। जैसे वो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आप जरा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, सॉरी विदाउट कैलकुलेटर ये आप करें, तो हमने एक इंटीजर मालूम करना होगा और हमने फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करना होगा। अब इसका स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये आपका x है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, ये आपका डेसिमल है, आशारिया। इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, 3 है, 3 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इंसों की तादाद, इसके लेफ्ट से लेफ्ट पे 3 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी सिंपल। ये लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल के लेफ्ट पे, अच्छा उससे आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। अब इसका स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। अब इसका हमने मेंटिसा मालूम करना है, तो मेंटिसा स्टूडेंट्स हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल। अब इसका तरीका क्या होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। ये लेस देन 1 अगर हो तो उसके लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये x इज ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, ठीक, और x अगर 1 हो तो फिर तो 0 आएगा। x अगर 1 हो, यानी आपसे अगर कोई पूछे कि log ऑफ 1 टू द बेस 10, फिर तो 0 आएगा। अच्छा, यानी 10 का पावर क्या करे कि 1 आ जाए, तो 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर होगा 0। ओके, सी 1 के लिए तो हमें पता है कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम मालूम करते हैं जब x 1 से ग्रेटर हो और x 1 से कम हो और पॉजिटिव हो। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब ये मालूम करने के लिए आप इग्नोर करें, ये डेसिमल वगैरह आप इग्नोर करें मेंटिसा के लिए। आप इसके पहले 4 डिजिट्स लें, इसके पहले 4 डिजिट्स क्या है स्टूडेंट्स, 9, 5, 6, 7।
ये। अब लॉगरिथम टेबल में अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने सीखा ये 9 5 6 7। अब स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें तीन तरह के, इसको जरा मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक तो बस हो गया। अब स्टूडेंट्स 9 5 6 7 में आप लॉगरिथम टेबल में पहले आप एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं मेन कॉलम। विच कॉलम? मेन कॉलम। फिर एक कॉलम होगा स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस कॉलम, और आखिर में एक कॉलम होगा जिसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। तो रूल ये कि आप मेन कॉलम में, ये मेन कॉलम है, इसमें आप तलाश करेंगे 95 और उस रो में आप जाएंगे अनटिल के यहाँ पे आपको 6, यानी कॉलम वाइज ये इस तरह 6 और रो वाइज 95, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब इस नंबर के साथ आप जमा करेंगे। आगे क्या है 7, तो ये 7 आप तलाश करेंगे यहाँ पे मीन डिफरेंस में। तो इस तरह 95 रो में और 7 मीन डिफरेंस में यहाँ पे एक नंबर होगा। ठीक हुआ? तो ये नंबर आप यहाँ पे इसके साथ जमा कर देंगे, तो ये जो आएगा इसको हम बोलते हैं मेन के साथ। लेट मी शो यू। क्या बताया मैंने? कहा मेन डायगोनल में जाएंगे 95 पे। ठीक है, मैंने आपके सामने हाईलाइट कर भी दिया ये। ओके स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये आपका है लॉगरिथम टेबल। यू कैन सी ये स्टार्ट हुआ 10 से, ठीक है, और ये सब चीज़ें इस तरह। ये आपका है मेन कॉलम। तो मेन कॉलम में आप कहाँ पे जाएंगे? क्या बताया मैंने आपको? 95। तो ये आपका मेन कॉलम है स्टूडेंट्स, इसमें आप जाएंगे यहाँ पे 95। ठीक है, ये आपने 95 आपने हाईलाइट कर दिया। ये आपका हुआ 95 नंबर 1। अब 95 इसमें आप जाएंगे स्टूडेंट्स अनटिल के यहाँ पे 6 के नीचे। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 6 है, तो 6 में आप आएंगे अनटिल इस तरह आप जाएं, तो ये आपको ये नंबर आपको मिल जाएगा, ये वाला नंबर। अब ये नंबर 95 रो में है और स्टूडेंट्स वहाँ पे 6 कॉलम में है, तो ये नंबर आप नोट करेंगे, नंबर 1। ठीक हुआ? ये नंबर आप नोट करेंगे 9805। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया? ये 7 है, तो मीन डिफरेंस में फिर आप जाएंगे 7। स्टूडेंट्स ये आपका है, इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस, ये 7 है। इसी तरह आप आएंगे 7 कॉलम में, आप जाएं स्टूडेंट्स, वही तरीका 95 तक। तो ये आपका हुआ ये 95 रो में ये, और ये आपका हुआ स्टूडेंट्स ये 7 में ये आएगा आपका 3। तो इसके साथ आप ये जमा करेंगे। ठीक हुआ? आप जब 95 रो में आप गए तो ये नंबर आपको क्या मिला? ये नंबर आपको मिला स्टूडेंट्स, ये नंबर 9805। फिर आप 95 रो में और मीन डिफरेंस में 7 कॉलम में जब आप आए तो ये नंबर आपको मिला 3। ये नंबर आपको मिला 3, दिस नंबर। ठीक है, 7 में ये नंबर आपको, इसके साथ आप 3 जमा कर देंगे। तो ये आपने 3 जमा किया, माय स्वीट स्टूडेंट्स, आ जाएगा 8089। देखो अभी मेंटेस आया, तो इसलिए यहाँ पे आप जमा कर देंगे क्या? ये आप जमा कर देंगे 0.9808। ये दोनों आप जमा करें तो 2.9808 लॉगरिथम की वैल्यू है, 2.9808। इसकी आप राउंडिंग करें तो ये आपका 98 बन जाएगा। सर ये थोड़ा सा इसमें हम नॉर्मली 4 डिजिट्स तक जाते हैं। समझ आई स्टूडेंट्स? जो भी नंबर होगा तो इसका, अब ये 2 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। इस लॉगरिथम का, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमने पहले एक इंटीजर तलाश किया और फिर हमने एक फ्रैक्शनल पार्ट तलाश किया, और वो दोनों जब हमने जमा किए तो इसका आंसर आया। तो जो हमने पहले इंटीजर लगाया इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो आपने फ्रैक्शनल पार्ट लगाया इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। अब मेंटिसा के लिए आप ये टेबल है और कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो ये रूल है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हम देख के बता देंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2 और मेंटिसा है 0.980 है, आंसर से हम बता सकते हैं। मगर ये ठीक है, मगर फॉर पॉजिटिव वैल्यू। अब नेगेटिव के लिए इस तरह नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और कर लें। शाबाश, आप एक एग्जांपल और करें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ लॉग ऑफ, मिसाल के तौर पर 2.738, अब ये इसकी आप वैल्यू मालूम करें। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप एक इंटीजर तलाश करेंगे, इसके साथ पहले फ्रैक्शनल पार्ट जमा करेंगे। इस इंटीजर को मालूम करने के लिए इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये रूल है, चूंकि x आपका 1 से ग्रेटर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, चूंकि इस डेसिमल के लेफ्ट पे तो
एक डिजिट है, डिसिमल के लेफ्ट पे एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ डिसिमल एक है और आप उसमें से एक माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, नंबर 1। फिर स्टूडेंट्स इसका आप इवेंट ऐसा तलाश करेंगे तो आप क्या लेंगे, इसको आप लेंगे 2, 7, 3, 8। ये पॉइंट्स वगैरह आप इग्नोर कर दें, ये पॉइंट आप इग्नोर कर दें, समझे स्टूडेंट्स। तो वही तरीका होगा, आप मेन डायगोनल में आएंगे 27, ठीक है, और यहाँ पे 27 हुआ, ये 27 मेन डायगोनल में। ये फिर आपका यहाँ पे आप जाएंगे 3 में, ये नंबर आएगा 27 रो में और 3 कॉलम में। 27 इन द मेन डायगोनल, 3 इन द डिफरेंस टेबल, और फिर इसके साथ ये 8 है तो 8 के नीचे भी यहाँ पे एक नंबर होगा। तो वही फिर मैं आपको बता दूँ 27 में आप करें, होपफुली यू विल बी एबल टू सी। शाबाश 27। ये स्टूडेंट्स आपका हुआ 27। आप ऐसे आएंगे, ये आपके सामने मैंने टारगेट किया 27 को। क्या टारगेट किया स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 27 नंबर 1। फिर आप इसमें जाएंगे और ये आपका है क्या 27 मेन डायगोनल में 27 और फिर आप डिफरेंस टेबल में 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ 27, ठीक, और ये आपका हुआ 3 डिफरेंस टेबल में। तो आप इसमें आएंगे अनटिल यू रीच दिस, ये आपका 3 हुआ तो ये नंबर आपको मिलेगा, ये वाला नंबर, ये नंबर आपका 27 रो में है और स्टूडेंट्स ये आपका ये 3rd कॉलम में है। तो कौन सा नंबर है ये 4362, 4362। ये नंबर जो आपको मिला ये आपका है क्या 4362। अब इसके साथ आप ये मीन डिफरेंस टेबल में जाएंगे 8, तो इसी कॉलम में इसी रो में आप जाएंगे 8। यहाँ पे 8 ऊपर क्या लिखा है, 8 के नीचे यहाँ पे लिखा है 13, ये 13 इसी रो में आप जाएंगे और यहाँ पे ये आपका है 8 यानी 13, ठीक है। इसके साथ आप जमा करेंगे वेरी सिंपल। ये क्या आया 5 6 7 3 4। तो आंसर आपका क्या हुआ, ये आपका क्या होगा 0.4375। इसका आंसर होगा 0.4375। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ताकि आपका ये ज़रा कंफर्म हो, ठीक हुआ। इसमें स्टूडेंट से एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो थोड़े से अनएथिकल भी है। जी ये कैलकुलेटर आपने लिया, ठीक है, आपने लाख दबाया, लाख का मतलब लाख टू द बेस 10, ठीक हुआ। ये क्या है 2.738 यू कैन सी। तो ये आपका हुआ 0.43 बस, ठीक है 43 है 0.4375, ठीक। यहाँ पे अगर 1 हो, आप ज़रा इमेजिन करें, यहाँ पे अगर 1 हो 1 तो एक डिजिट है, यहाँ पे आपका क्या हो स्टूडेंट्स अगर 1 हो, इसकी वैल्यू जरा आप कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट इज फिर 0 होगा और आप ये क्या करेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 0 है और 2 का भी 0 है। मगर अब आप जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका 17 बना तो इसमें चेंज आ जाएगा, ये आप जाएंगे 17 में, ये नंबर आप तलाश करेंगे, ये फिर आपका 8 होगा, इसके साथ आप जमा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज नॉट डिफिकल्ट। नंबर 1 तो ये तो था जब आपका x कोई पॉजिटिव नंबर हो, जब आपका x कोई पॉजिटिव नंबर हो। लास्ट दफा फिर सुनी, लॉगरिथम विदाउट कैलकुलेटर, कॉमन लॉगरिथम मालूम करने के लिए हमने एक तरीका बनाया है कि हम एक इंटीजर तलाश करेंगे और एक डेसिमल तलाश करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा। तो जो आपका इंटीजर है इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक और उसके लिए ये रूल है। और फिर आप जो फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा, इसके लिए लॉगरिथम टेबल है, ठीक है। ये आप डेसिमल का इग्नोर कर देंगे। 1738 है 17 मेन कॉलम में, 3 डिफरेंस में, ये इस नंबर के साथ फिर आप ये 8 आएंगे, यहाँ पे इस नंबर के साथ आप ये नंबर जमा करें तो इसका आंसर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट ओके, अब ये मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, if x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 1 हो
लेस देन 1 हो, यानी जिस तरह ये आप लेस देन 1 है, ये 0.1 हो, 0.0045 हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे, जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल, उसके तरह आप 1 जमा करेंगे, उससे पहले फिर माइनस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो आप कैलकुलेटर से करें तो ये आएगा, तो आप ये ना कहें कि -2 इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये तो फाइनल आंसर है। और इस आंसर तक पहुंचने के लिए हम एक इंटीजर तलाश करेंगे और एक फ्रैक्शनल पार्ट तलाश करेंगे। ओके, ठीक है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका कोई आंसर है log ऑफ 0.00435, क्या बताया मैंने, इसका आंसर मालूम करने के लिए आप एक इंटीजर तलाश करेंगे, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और आप एक डेसिमल, ये फ्रैक्शनल नंबर आप मालूम करेंगे। ओके, अब चूंकि ये आपका x देन 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल, अब डेसिमल के बाद ये आपका डेसिमल है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका है 0.0043। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इसका अगर एक नंबर 1 से कम हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप पहले माइनस लगाएंगे, फिर आप डेसिमल के बाद जितने जीरोस है वो लगाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस फॉलोइंग द डेसिमल। तो अब डेसिमल के बाद ये कितने जीरोस हैं, 2 है, उसके साथ फिर आप 1 जमा करेंगे, तो आपने ये 1 जमा किया तो ये आया -3। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है, -2 नहीं है, -3 इज द कैरेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, अब मेंटिसा, तो मेंटिसा के लिए फिर वही तरीका है, ये जीरोस वगैरह फ्रैक्शनल पार्ट ये सब चीज आप इग्नोर कर देते हैं, आप ये नॉन जीरो डिजिट लेंगे। ठीक है, आप क्या लेंगे यहाँ पे मेंटिसा के लिए, आप ये नॉन जीरो डिजिट लेंगे 4 3 5, 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो चौथा अगर आप अपनी तरफ से लगाते हैं तो ठीक है, जीरो इसको कर दिया, इट्स ओके, क्योंकि जो डेसिमल के बाद है 2.4 लिखना और 2.40 लिखना, 00 लिखना मेक्स नो डिफरेंस, मगर आप लगाएं तभी ठीक है, ना लगाएं तभी ठीक है, बिकॉज जीरो के लिए वहां पे मीन डिफरेंस में आपका जीरो नहीं होगा, 1 होगा। तो अगर आप ना लिखें तो सिंपल क्या होगा स्टूडेंट्स, मेन कॉलम में आप 43 तलाश करेंगे, 43 पहले 2 डिजिट्स 43, और फिर आप क्या करेंगे, शाबाश, मेन में आप तलाश करेंगे 43, फिर डिफरेंस में आप तलाश करेंगे 5, तो आप ऐसे जाएंगे, आप ऐसे आएंगे, ये नंबर आपने लेना है, इसका ये होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए, शाबाश, 43 और 5, 43 और 5 ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, होपफुली यू विल बी एबल टू सी। ये आपका है स्टूडेंट्स 43, ये आपका क्या है, ठीक है, डू यू सी, ये आपका हुआ 43, और इसमें मेन डिफरेंस में ये आपका होगा 5, तो इस 5 में आप आएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे आप आएंगे इस 5 में, अनटिल के आपको यहाँ पे ये 43 है तो आपको ये नंबर मिला, ये 5 कॉलम में आप आए और ये आपका 43 रो में आप गए तो ये नंबर आपको मिला, जो कि क्या है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है 6385। क्या है माय स्टूडेंट्स, 6385 है, 6385, तो जाहिर है ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप इसके साथ 0 पॉइंट लगा देंगे। ओके, अब आप इनको जमा करें तो स्टूडेंट्स इसका ये आंसर आ जाएगा -3 प्लस, आप कैलकुलेटर से करें, खुद करें, यू शुड बी एबल कि आप ये करें स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ -3 प्लस 0.6385 स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है क्या, -3 प्लस ये आपका आ रहा है -2.3615, वही आंसर है, -2.3615। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट -2, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज -3। हाँ, पॉजिटिव करो फिर ठीक है, पॉजिटिव नंबर करो डायरेक्ट, आप बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मेंटिसा है 0.980 से। नेगेटिव के लिए यहाँ पे जो भी नंबर हो, ये -2 है तो आप एक जमा करेंगे तो -3 आएगा, या 2 के साथ आप 1 जमा करेंगे 3 आएगा। ओके, समझ आई स्टूडेंट्स आपको? एक और कर लें, ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा 0.0, ठीक हुआ,
ये मैंने लिखा 12, इसका आप ज़रा करें log ऑफ 0.012। तो क्या कहा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए क्या तरीका होगा, शाबाश, डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, एक, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद एक जीरो है, इसके साथ आप 1 जमा कर देंगे और माइनस लगा देंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -2 नंबर एक पर। मेंटिसा के लिए आप ये जीरो और ये डेसिमल वगैरह आप नहीं कंसिडर करेंगे। ये आपका है 12, तो ये आपका है स्टूडेंट्स 12, तो इसके साथ अगर आप ये है 12 नॉन जीरो, अब इसके साथ अगर आप 0 0 लगा भी देंगे तब भी ठीक है, ना लगाए तब भी ठीक है, सिंपल आप 12 और 0 0 में। तो आप यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे ये आपका है 12 और ये 0 के नीचे यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है ये आपके सामने लिखा है माय स्वीट स्टूडेंट्स 0.0792, यानी लिखा है 0.792, ये 0.792। तो आप इससे पहले 0 लगा देंगे। अब आप इनको जमा करें, जमा तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं ना इसको जमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये इससे आप ये जमा करें तो आप क्या करें, इससे आप ये माइनस करें, फिर आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। बड़े नंबर से आप ये माइनस करें, इससे ये माइनस ना करें, इसको आप 2 ले 2.0000 और ये आप क्या लेंगे 0.0792, इससे आप ये माइनस करें, इससे आप ये माइनस करें और फिर आप नेगेटिव साइन लगा दें, वो तो आपको पता होगा। अच्छा स्टूडेंट्स 2.0000 0.0792, ये आपका 10 हुआ, 10 में से 8, 10 में से 2 तो 8 आया, ये आपका 9 हुआ, 9 - 9 0, ये आपका है स्टूडेंट्स क्या, ये आपका है 9, बिकॉज जिसने 1 इसको दिया था, 9 - 7 2, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 9 9 - 0 9, इसने 1 इसको दिया था तो ये आपका हुआ 1। तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, इसे आप ये माइनस करें तो -1.9208 -1.9208, ये इसका आंसर हुआ। आप ज़रा कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, लॉग ऑफ, ये लॉग लिखा मैंने और ये लिखा 0.012, तो आपके सामने है लॉग 0.012 -1.9208, आप देख सकते हैं -1.9208। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स लॉगरिथम विदाउट कैलकुलेटर मालूम करने का, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक, क्लियर है टॉपिक? फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये अगर आप देखें स्टूडेंट 0.00072, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये 4 है तो 4 + 1 5 5 5 - 5 1 2 3 4 + 1 5, तो ये आपका होगा -5, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -5। और आप 72 में जाएंगे, 72, शाबाश, ये आप 72 में जाएंगे, सिंपल 72, ये है 7200, 72 का में तलाश करें आप 72, ये आपका हुआ माय स्वीट स्टूडेंट 72, ये क्या हुआ 72, ये आप आ गए यहाँ पे 72 और यहाँ 0 के नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, 0 के नीचे 72 का रो में और 0 कॉलम में ये लिखा है 8573 8573। ठीक हुआ, ये आप जमा कर दें, ये इसका आंसर हुआ -5 स्टूडेंट्स, -5 प्लस 0.8573, ये आपका होगा -4.1427। इसका अगर आप लॉग करेंगे इसे, लॉग ऑफ ये क्या होगा 0.000072, तो यू कैन सी -4.1426 2667, तो इसको राउंड करके आप 7 बना सकते हैं। अब यहाँ का इसको मैं 1 कर दूँ, तरीका क्या होगा 72 कॉलम में और फर्स्ट में, 72 रो में और फर्स्ट कॉलम में, बिकॉज ये 1 है आपका 72 1 है तो 72 रो में और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एक नंबर होगा, तो 72 ये आपका होगा स्टूडेंट 72 और ये आपका है स्टूडेंट 0, ये आपका है 1, तो 8579 है, 8579 है स्टूडेंट्स ये। तो ये आप जमा कर देंगे तो वट एवर इज द आंसर, फिर आप बताएं -5 प्लस
0.8579, दिस इज योर आंसर, माइनस 4.1421। आप कैलकुलेटर से अगर करेंगे log ऑफ स्टूडेंट्स log ऑफ 0.0000721, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आंसर है -4.1420। -4.1420 के बाद 64 है, तो राउंड करके आप इसको ये 1 बना देंगे 0 को। ठीक हुआ। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द लॉगरिथम। अब आप रिवर्स काम करेंगे। अगर आपको लॉगरिथम गिवन हो और आपने ये नंबर मालूम करना हो, यानी आपको अगर ये गिवन हो x बेस तो आप ऑलरेडी 10 है, ये अगर आपको गिवन हो तो इसको हम बोलते हैं x का log, यानी log ऑफ x बराबर है y के। log ऑफ x और स्टूडेंट्स x को y का इंटीलॉग बोलते हैं। x को y is called log of x to the base 2, स्टूडेंट्स x is called, सुनिए, y is called log of x to the base 2 या log to the base s to the base b, log of x to the base b, log of x to the base b या log to the base b of x। y is called log of x, log to the base b of x, ठीक है। and x is called intilog of y to the base b।